नमस्कार, हिमाचल प्रदेश के मुख्य समाचारों में आपका स्वागत है। सबसे पहले हेडलाइंस। घटना के 13 दिन बाद राजभवन पहुंचे नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, प्रभावितों को दिया आश्वासन, प्रदेश सरकार से भी हर संभव मदद करने की भी की अपील। समेज त्रासदी में मृत कल्पना के बेटे का 13 दिन बाद मिला शव, सतलुज नदी में शवों के मिलने का क्रम अभी भी जारी। बरसात से औद्योगिक क्षेत्र को अब तक 100 करोड़ का हुआ नुकसान, हर्षवर्धन चौहान ने जताई केंद्र से मदद की उम्मीद। हिमाचल में निर्माणाधीन टनल गिरी, कोई जानी नुकसान नहीं। ऊना में 2 परिवारों के 8 लोगों की एक साथ जली चिताएं, पानी के तेज बहाव की चपेट में आई थी कार। कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और फिर मर्डर पर शिमला में भी बवाल, मेडिकल स्टाफ ने जताया रोष। बारिश का दौर 18 अगस्त तक होगा जारी, बाढ़ आने की भी संभावनाएं। अब खबरें विस्तार से। नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने द्रंग विधानसभा क्षेत्र में आपदा प्रभावित गांव राजबन में दौरा किया और उसके बाद आपदा प्रभावितों से भी मिले और उनका हालचाल भी जाना है। इस हादसे में 4 परिवार के 10 लोग लापता हो गए थे, जिनमें से 9 लोगों के शवों को अब तक बरामद भी कर लिया गया है। एक व्यक्ति की तलाश अभी भी नहीं हो पाई है, जबकि एक घायल व्यक्ति का इलाज अभी अस्पताल में चल रहा है। जयराम ठाकुर ने मृतकों के परिवारों से मिलकर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की है। आपदा में घायल हुए व्यक्ति के परिवार से भी मुलाकात कर हर संभव मदद का भरोसा भी दिलवाया है। इस दौरान उन्होंने सभी आपदा प्रभावितों को आपदा राहत सामग्री भी दी। राजभवन से वापसी के बाद उन्होंने थलतोखोड़ में आपदा से हुए नुकसान का जायजा भी लिया और प्रभावितों से मुलाकात भी की। आपदा प्रभावितों से मिलने के बाद नेता प्रतिपक्ष ने प्रभावित परिवारों को हर संभव मदद जल्द से जल्द दिलवाने का आश्वासन भी दिया है। हिमाचल प्रदेश के रामपुर उपमंडल के समेज में 31 जुलाई की रात को आई भयंकर बाढ़ के बाद सतलुज नदी में शवों के मिलने का क्रम अभी जारी है। मंगलवार को समेज त्रासदी में लापता कल्पना और जयसिंह के बेटे का शव दत्तनगर पुल के समीप सतलुज नदी के किनारे मिला है। इसकी पहचान आद्विक के तौर पर हुई है। उनकी मां कल्पना का शव कुछ दिन पहले ही नोगली में मिला था। बेटी अक्षता अभी भी लापता बताई जा रही है। आपको बता दें कि 31 जुलाई की रात को आद्विक मां कल्पना और बहन अक्षता के साथ समेज में ही था। तीनों ही उस रात विनाशकारी बाढ़ में बह चुके थे। अब बेटे का शव 13 दिन के बाद बरामद भी हो चुका है। आद्विक की पहचान उनकी मौसी और नाना ने की है। पुलिस ने खनेरी अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को भी सौंप दिया है। हिमाचल सरकार में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा है कि अब तक की बरसात में प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र को भी नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा है कि बीते रोज ऊना में हुई भारी बारिश से औद्योगिक क्षेत्र को नुकसान पहुंचा है। उन्होंने कहा कि अब तक औद्योगिक क्षेत्र को 100 करोड़ के नुकसान का अनुमान है। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में बरसात से काफी नुकसान हो चुका है। उन्होंने कहा कि बरसात से अब तक प्रदेश को 1000 करोड़ का नुकसान आंका गया है और उन्हें उम्मीद है कि केंद्र से उन्हें जल्द से जल्द मदद भी मिलेगी। वहीं इस दौरान उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पर भी पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि पूर्व भाजपा सरकार की नीतियों के चलते प्रदेश की आर्थिक स्थिति आज तक ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि पूर्व सरकार ने विरासत में उन्हें कर्ज और 11,000 करोड़ की देनदारी भी दी है। इसके बावजूद सरकार ने प्रदेश में विकास को गति दी है। उन्होंने कहा है कि ऐसे में प्रदेश सरकार कड़े फैसले ले भी सकती है और अभी तक लेती आ रही है। हिमाचल के शिमला में मंगलवार सुबह निर्माणाधीन टनल भर-भरा कर गिर गई है। परवाणू से शिमला निर्माणाधीन 4 लेन पर संजौली के चलनौठी में टिटरी टनल के पोर्टल का काम चल रहा था। सोमवार शाम को यहाँ कुछ पत्थर व मिट्टी गिरनी शुरू हो गई थी। इसके बाद टनल में काम में लगे कर्मचारी और मशीनरी पहले ही बाहर निकाल दी गई थी। एनएचआई के प्रोजेक्ट मैनेजर अचल जिंदल ने बताया है कि जहां टनल का पोर्टल बन रहा था वहां मलबा डंप हो गया था। पोर्टल को पक्का करने का काम भी चला हुआ था। तेज बारिश में टनल के पोर्टल पर लैंडस्लाइड हो चुका था। वहीं किन्नौर में निगुलसरी के पास नेशनल हाईवे 5 लैंडस्लाइड के बाद कई घंटों तक बंद रहा। आज शाम तक इसके बहाल होने की उम्मीद भी जताई जा रही थी। हिमाचल प्रदेश के जिला ऊना में चारों तरफ मातम सा माहौल है। रविवार को ऊना से पंजाब की ओर आ रही एक गाड़ी पानी के तेज बहाव की चपेट में आ गई थी। इस गाड़ी में
11 लोग सवार थे। इस घटना में 9 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 2 अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। जैसे ही इस घटना का लोगों को पता चला, उसके बाद से ही ऊना के साथ पूरे प्रदेश में मातम पसर गया था। ये घटना जिला ऊना के साथ लगते पंजाब के जैजो गांव में हुई है। ये गांव हिमाचल और पंजाब की सीमा पर है। लोगों का पोस्टमार्टम भी होशियारपुर में ही किया गया। गाड़ी चला रहे ड्राइवर का अंतिम संस्कार सोमवार को ही कर दिया गया था और आज 8 लोगों का अंतिम संस्कार भी कर दिया गया है। कोलकाता के महिला चिकित्सक के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या को लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। अब मेडिकल एसोसिएशन ने पूरे देश में मंगलवार से ओपीडी सेवाओं को ठप करने का ऐलान भी कर दिया है। इस दौरान देश भर के अस्पताल में ओपीडी सेवाएं बंद रहेगी। हालांकि इस दौरान इमरजेंसी सेवाएं प्रभावित नहीं होगी। आईजीएमसी में भी मंगलवार को रेजिडेंट्स डॉक्टर हड़ताल पर रहे। हालांकि इस दौरान गंभीर रूप से बीमार रोगियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए आपातकालीन सेवाएं जारी रहेगी। चिकित्सकों ने आरोपियों को कड़ी सजा के साथ पीड़ित परिवार को पर्याप्त मुआवजा दिलाने की मांग भी की है। साथ ही उसे शहीद का दर्जा भी दिया जाए। चिकित्सकों ने उस मामले की सीबीआई से जांच की मांग भी उठाई। राजधानी शिमला सहित राज्य के अधिकांश भागों में मंगलवार को बादल छाए हुए थे। हालांकि बीती रात कुछ स्थानों पर बारिश भी जरूर देखने को मिली। मौसम विभाग ने आगामी 18 अगस्त तक प्रदेश में मानसून के सक्रिय बने रहने की संभावना जताई है। इस दौरान मैदानी और मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में भारी बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान 5 जिलों चंबा, कांगड़ा, मंडी, सिरमौर और शिमला में बाढ़ का खतरा भी जताया है। इन जिलों में बाढ़ आने की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए प्रशासन ने लोगों को नदी नालों और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से दूर रहने की सलाह भी दी है। 2 दिन पहले ऊना और सिरमौर जिलों में बाढ़ ने तबाही भी मचाई थी। आज के मुख्य समाचारों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए नेशन स्पीक्स के साथ।